बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बीफ पाया, जो हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से। होटल वाले टेस्ट के साथ घर में ये तैयार होंगे, बहुत ही अच्छी तरह से गले हुए और बिल्कुल भी इनकी शक्ल ख़राब नहीं होगी बोटियों की। तो इसे धोने के लिए सबसे पहले मैंने 1 चम्मच इस पर लगा दिया था नमक और आधा कप सिरका। दोनों चीज़ें लगा के पानी इतना डाला कि उसमें ये डीप हो जाए अच्छे से। तो इसे छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि जो भी स्मेल या ब्लड या जो भी इसमें है गंदगी वो सारी निकल जाए। तो इसे धो के रख लिया है। तो आपने करना क्या है जी, आपने वीडियो को सबसे पहले फुल वॉच करना है और आपको ज़रा भी पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर देना है। तो पाया को अच्छी तरह से धो के साफ़ करके मैंने रखा हुआ था, इसे प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। वैसे मैं बना रही हूँ विलेज स्टाइल में, जहाँ पूरी रात इन्हें पकने के लिए छोड़ दिया जाता है हल्की आंच पे, मगर ये प्रेशर कुकर ने हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान कर दी। इसलिए प्रेशर में बनाएंगे तो 1 से 1.5 घंटे में ये तैयार हो जाएंगे। 1.5 किलो पाया का गोश्त है, उसमें 2 दाने मैंने डाल दिए ये दालचीनी के, 1 इंच का टुकड़ा का 2 दालचीनी के दाने हैं, 2 से 3 तेज़ पत्ता है और 1 बड़ी इलायची है। इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। लास्ट में हम गरम मसाले के नाम पे ये वाली चीज़ें इसमें नहीं डालेंगे। 2 गड्डी लहसुन थी, 3 बड़े साइज़ के प्याज थे, मीडियम से थोड़े से बड़े 3 प्याज थे और 2 गड्डी लहसुन की है। ये मैंने दोनों चीज़ें इसमें डाल दी हैं। हस्बे ज़ायक़ा मैंने इसमें डाल दिया नमक और सुरख मिर्च हम जितनी डालते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से उससे हाफ़ डालेंगे, क्योंकि इसमें काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो लास्ट में हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। तो तकरीबन आधी चम्मच मैंने सुरख मिर्च कुटी हुई जो होती है, पिसी हुई नहीं डाली। तो आधी चम्मच ही मैंने इसमें हल्दी भी डाल दिया। ये सारी चीज़ें डालेंगे। तकरीबन 1.5 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया और प्रेशर कुकर बंद करके इसे तकरीबन 40 मिनट के लिए वेट लगवाएंगे। इसका टाइमर यही रखिएगा तो ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। तो 40 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर खोला तो काफ़ी अच्छी तरह से ये गल चुके थे। मैंने इन्हें बाद में फिर से वेट लगाना था तकरीबन 20 मिनट के लिए, मगर ये इधर ही बहुत अच्छी तरह से गल चुके थे। तो पानी इसमें फिर भी बचा हुआ था। पानी आप हमेशा ज़्यादा डालें, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए अगर वेट लगवाएं तो फिर पानी कई दफ़ा जल्दी ड्राई हो जाता है। तो पानी जो बचा हुआ था वो हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे ताकि इनकी बुनाई करने में आसानी हो। इसमें ऑयल या घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। कई दफ़ा डालना पड़ता है तो इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। तो इसकी बुनाई शुरू कर देंगे। इसे भूनना बहुत अच्छी तरह से है, सारा इसका इधर ही टेस्ट निकल के आता है। कई जगह पे इस तरह बनते हैं कि इनकी बुनाई नहीं की जाती, डायरेक्ट इन्हें 1 से 1.5 घंटा वेट लगवा के तो उतार लिया जाता है। बिल्कुल पाए अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं, मगर इनकी जब बुनाई करके बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा इनका टेस्ट निकल के आता है। बहुत अच्छी तरह से इनकी बुनाई करेंगे। इधर ही स्पेशल तौर पे इन्हें पहले आधा घंटा वेट लगवाया जाता है, तो ये हाफ़ डन हो जाते हैं, हाफ़ गलते हैं। उसके बाद इसकी बुनाई करें तो बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो जाती है, क्योंकि फुल ये गले हुए नहीं होते। मगर मैंने इधर 40 मिनट वेट लगवाया तो काफ़ी अच्छे ये फ्रेश थे, इसलिए बहुत अच्छी तरह से ये इधर ही गल चुके हैं। मगर फिर भी बाद में मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए वेट लगवाऊंगी, ताकि जो भी इसमें पानी डालें शोरबा आप जितना भी चाहे इसमें बना लें, बहुत ही अच्छा टेस्टफुल सा ये तैयार होगा। तो मैंने इसमें डाल दिया था 3 से 4 चम्मच मेरे पास फेंटा हुआ बिल्कुल फ्रेश दही था, ताकि इसमें खटास भी ना आए और दही का बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर भी आ जाए। दही डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, बेशक आपके पास ना हो तो आप ना डालें। तो मैंने इसमें डाल दी थी 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और मेरे पास था 4 चम्मच के करीब दही, या फिर आधा कप अच्छी तरह से फेंट के बिल्कुल फ्रेश दही था, वो मैंने डाल दिया। अब इसकी बुनाई कर लेते हैं फिर से। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें पानी डाल देंगे इतना जितना हमने इसमें शोरबा तैयार करना है। तो ये ज़्यादातर ख़ास तौर पर ये शोरबे वाले अच्छे खासे लंबे शोरबे वाले तैयार होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि आगे मौसम भी आ रहा है सर्दी का, तो ख़ास तौर पर ये घरों में तैयार किए जाते हैं। आप ज़रूर बनाएँ और मुझे भी फीडबैक दिया करें। देखें जी, मैंने इसमें पानी डाल दिया इतना जितना हमने इसमें शोरबा तैयार करना है। तकरीबन 1.5 लीटर के करीब ही मैंने फिर से इसमें पानी डाला था। तो फिर से मैंने इसे वेट लगवा लिया तकरीबन 15 मिनट के लिए। मैंने लगवाना था ज़्यादा, मगर काफ़ी अच्छी तरह से पहले ये गल चुके थे। तो जब 1 लीटर के करीब इसमें पानी रह गया तो मैंने इसमें खोल दिया प्रेशर कुकर को। तकरीबन हाफ़ लीटर पानी फिर से ड्राई हो चुका था, मुझे कम लग रहा था। मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें और डाला है। तो बहुत अच्छी तरह से बीफ पाए हमारे गल चुके हुए हैं। तो टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा लग रहा है देखने से ही, और इसमें और कोई भी कमी पेशी है वो भी पूरी करेंगे। काली मिर्च के 1 से 1.5 चम्मच भर के वो इसमें डाल देंगे, या फिर आप हस्बे ज़ायक़ा डालें जितनी आपको कम लग रही है। सुरख मिर्च जो हमने डाली थी उसी हिसाब से डालें। सिर्फ मैंने ये काली मिर्च और ज़ीरा फ्रेश पीस के ये डाल दिया, और इसमें कोई भी गरम मसाला नहीं जाएगा।
थोड़ा सा नमक कम था, वो मैंने इसमें डाल दिया। बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया फिर से इसे कटिंग करके डाल देंगे। सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट तो नहीं आएगा इसमें जो अभी डालेंगे, मगर उनकी बहुत अच्छी स्मेल आएगी इसमें से धनिया के साथ। दोनों चीज़ें डाल दी हैं और फिर से अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स करके इसे रख देंगे दम पे। तो 5 मिनट के बाद हम देखेंगे सारी चीज़ों का फ्लेवर आपस में बहुत अच्छी तरह से बैलेंस हो चुका होगा और हमारे बीफ पाया बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो ये देखें जी, हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। आप ज़्यादातर ये नाश्ते में खाए जाते हैं, तो आप किसी भी तरह किसी भी वक्त बना के इंजॉय करें, बहुत अच्छे लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा नान के साथ, रोटी के साथ। कुछ घरों में तो ये चावलों के साथ भी बहुत इंजॉय किया जाते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द मैं आपके साथ मटन पाया रेसिपी भी शेयर करूंगी। सबका तरीका थोड़ा सा चेंज होता है। ये बिल्कुल विलेज स्टाइल में हम ये बना रहे हैं, जैसे कि गांव में बनते हैं। पूरी रात हल्की आंच पे ये छोड़ देते हैं पकने के लिए, तो बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट निकल के आता है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो आप दुआ में याद रखिएगा जी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।